नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। भाई अब तो मुबारक हो राजस्थान वालों, तुम भी खालिस्तानी बन गए हो। राजस्थान वालों को भी खालिस्तान का टैग मिल गया, ये खालिस्तानी है। हरियाणा वालों को तो आतंकवादी का टैग मिला हुआ है। पंजाब वालों को वैसे ही खालिस्तानी बोलते हैं ये। यूपी वालों को पाकिस्तानी बोलने लगे। मुबारक हो, फिर तो ये कोशिश कर रही है सरकार भाई कि इनका संयुक्त पंजाब वापिस एक हो जाए। बड़ी अच्छी कोशिश कर रही है, मुबारकबाद देनी चाहिए सरकार को। ये जिसको भी चुनते हैं ना वही लूटने खाने के लिए आता है। एक बार थोड़ा सा ये सुनना भाई, ये कौन से राज खुल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम अपनी अय्याशियों को कंट्रोल करना चाहिए और जनता के पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पंजाब सरकार से अपने लिए एक शीश महल 2.0 चंडीगढ़ में बनवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब सीएम के कोटा में एक बड़ा आलीशान महल है जो कि 2 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और उसके अंदर बहुत साजो सामान है, बिल्कुल 7 स्टार होटल से कम नहीं है। वो आलीशान महल अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1 महीने में उसमें जम के रेनोवेशन करवाया है पंजाब सरकार द्वारा और अब उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी रह रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको ये महल किस हैसियत से दिया गया है। वो तो अभी दिल्ली में एक एमएलए भी नहीं है। जब मैंने ये आवाज उठाई तो सामने से हफरा दफरी में ये कहा गया, झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये तो पंजाब के सीएम का एक कैंप ऑफिस है। पर अगर सच में ये एक कैंप ऑफिस है तो फिर जनता के लिए खुला हुआ क्यों नहीं है? क्यों इसके ऊपर इसको अंदर से बंद कर रखा? खुल गए राज, चुन लो किसको चुनोगे। जिसको भी चुनते वही धुन के चलते देता है। पंजाब को लूटने खसोटने पर लगे हुए हैं। हरियाणा वालों के जाटों के खिलाफ तुमने जहर उगला, वो सिख सरदार जी साथ में खड़े हो गए, फिर तुम माफिया मांगने लग जाते हो बड़ी जल्दी हैं। अभी राजस्थान वालों तुम लाठियां चला रहे हो, उनको खालिस्तानी बोल रहे हो। अगर वो राजस्थान वाले भी आगे बोलते हैं भाई हम तो पंजाब के साथ हैं, फिर कहाँ जाओगे? है कोई जगह? ना 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 ना, बाबा वैसे बोंदड़ा हुआ वो संसद सदर बीच में छोड़कर भाग गया है। मोरनी को उड़ने की आदत लग चुकी है, वो रुकता ही नहीं। वो जब भी भागता है ना, देखना पीछे से कितने घपले सामने आते हैं। बोल देगा मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, क्या करूं। किसानों को लाठियां पड़ रही हैं, केस दर्ज किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर है, कोई आवाज नहीं निकाल रहा है। मंडियों के दलाल दुबकी मार के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर उनका प्याऊ प्याऊ भी नहीं है, करें किसको? चिंटू मिंटू हैं, गोबर खा के मस्त हैं। 100 करोड़ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, अपने देश के अंदर 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक साइकिल नहीं खरीद सकते अपनी कमाई से। साइकिल नहीं खरीद सकते, इतना ही कमा पाते हैं कि शाम को खा सके। उस 100 करोड़ में से 80 करोड़ तो फिर वो गोबर भगत भी गिनाए जा रहे हैं, जो गोबर के ऊपर जिंदा है। उनको तो मतलब ही नहीं किसी चीज से। कमाल की बात नहीं है? किसानों की बात करो आतंकवादी, सिखों की बात करो खालिस्तानी, मुसलमानों की बात कर दो पाकिस्तान चले जा। क्यों? तुम ही रहोगे सब हर जगह पे, गोबर खाने मूत्र पीने, ये चिंटू मिंटू। ये मतलब अपने आप को पता नहीं क्या सर्वे सर्वा समझ रहे हैं। इनके ढोंगी पाखंडियों के खिलाफ बोल दो, धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? कौन सी धमकियां दे रहे हो तुम, पहले तो ये बताओ। है फिर इनकी कोई मोटन टोटन उठ आ जाती है, वो किसानों के खिलाफ बोल देती है। सिखों के खिलाफ बोलते टाइम पे पिंडिया कांपती है ना मॉडर्न, ये पिंडिया ऐसी कपती रहनी चाहिए। समझ गए होगे ना? वो कुछ दिन पहले गुरु महाराजों की तारीफ कर रही थी, गुरु पुत्रों की तारीफ कर रही थी। कुछ सिखों ने मेरे पास उसके वीडियो भेजे थे कि भाई ये देखना, ये देखो तारीफ कर रही है। मैं असली है क्या? अगर वो बड़े वाली लिंडनी है मैं ये, और निकली ना वही। फिर वो सिखों जब चंदा मांगने लगी, फिर मेरे को बोले यार ठीक कह रहा था। तो इन चीजों को आपको परखना देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कोई भी थोड़ी सी तारीफ कर देता है बस। इसने क्या किया था बनिया ने जाकर बिलाबंदी सिंह को घरिया करवाएंगे, नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, ऐसे ऐसे नारे दे दिए। सांप के काटे का इलाज होता है, ऐसे ऐसे बढ़िया काटे का इलाज नहीं होता। याद रखना इस चीज को, हकीकत है, सच्चाई है ये। अरे बढ़िया काट चुका है पूरे पंजाब को, ऐसे गर्त में बैठा दिया पंजाब को। वो तो ठीक है अगर डोंटू साहब नहीं होते तो। तुम सोचते थे रेफरेंडम विदेशों में होता है, रेफरेंडम विदेशों में होता है, अब तो इंडिया में भी होगा, वो भी पंजाब में होगा। संगत को ना एकता की जरूरत है, अपनी एकता बढ़ाओ। हरियाणा आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। कोई आंदोलन छेड़ के तो देखो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी साथ आ जाएगा। गोबर खानी प्रजाति तो हर जगह पे होती हो, तो पंजाब में भी है नहीं क्या? मूत्र पीने पंजाब के अंदर दुनिया भर के हैं। कभी वो पंजाब का पुत्र बन जाता, कभी सिखों का पुत्र बन जाता, कभी जाटों का पुत्र बन जाता, खुद के बाप का कभी नाम नहीं ले पाता।
एक पठान का बच्चा तो है ही, मोगली, वो पठान का बच्चा है। बताओ, वो फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगा जो पठान का बच्चा है। बड़े कमाल की बात है, लिंडू, दिमाग नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। कभी तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो भगवान की दया से। ये तुम्हारे अंदर बिल्कुल ही खत्म होगी कहानी तुम्हारी, है। चिंटू राष्ट्र चिल्लाता रहता है, खुद की बहन की शादी मुसलमान के साथ करके बैठ गया। कितने बीजेपी के, कितने नेताओं की लड़कियों की शादियां मुसलमानों के साथ हो रखी हैं। कभी सोचा तुमने? अच्छे वाला काटा जा रहा है तुम्हारा, अच्छे वाला। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करनी थी, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल पाती, वो बात करनी थी। वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, वंदे मातरम का, फलान का, ढिमकान का। एक बात बताओ, तुम्हारे से एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं। तुम बोलते हो भारत माता, बोलते हो ना भारत माता, मना नहीं कर सकता कोई भी, भारत माता बोलते हो ना। भारत एक पुल्लिंग शब्द है और उसके पीछे तुम लगा दिया स्त्रीलिंग, मतलब ना मर्द ना औरत, ऐसा करके छोड़ दिया। या तो भारत को बाप बोलो, बाप बोलोगे तो अच्छा भी लगेगा, भारत माता। अबे धरती माता तो हमने भी सुना था, ये भारत माता कहां से आ गई? कभी सोचा तुमने? लगाया दिमाग? नहीं लगाया होगा। बस हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बन के रहेगा। क्या बोल दे एक बार, वो तो बनेगा, उसकी तो मोर लग गई, मोर लगा दी डोंटू साहब ने। तुम अपना देख लो अभी। डोंटू साहब ने ना बोला सिर्फ सिखों के लिए वीजा अवेलेबल है, लिंडुओं के लिए कोई वीजा नहीं। ब्रिटेन ने मना कर दिया तुम्हारे को वीजा देने से, नहीं देंगे वीजा। नहीं, यहाँ पर भी गंदगी मचाते हैं, गोबर खाते हैं, मूत्र पीते हैं, गंदगी मचाते हैं, हमारी नदियों को खराब कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल करने शुरू कर दिए, कनाडा ने तुम्हारे को डोज दे दिया, छोटे छोटे देश भी तुम्हारे को डोज दे रहे हैं। तो तुम कौन से घंटे गुरु हो? तुम ये बता दो मेरे को, घंटा गुरु कौन सा तुम्हारा, जिसको कोई भी आता? नेपाल जैसा देश भी बजा देता है इस घंटे को, बताओ इसको किसका घंटा गुरु है ये? तंदे ही बजा के चला जाता है नेपाल। बांग्लादेश भी धमकी दे देता है, बोला कर रहे हो या करे तुम्हारा इलाज। फिर वहीं पे बस प्याऊ प्याऊ की आंखें लाल की जगह पीली हो जाती हैं। अंध भगत अपने दबा के गोबर मूत्र खा पी के सो जाते हैं अपनी उसमें जाकर, है। अंध भगत हो, मूर्ख हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, मडेड़ हो, कुतेड़ हो, है। तुम्हारे है ना नुकसान कर दिया इस देश का, ठीक है, नुकसान हद से ज्यादा। लेकिन तुम्हारा समझ में फिर भी नहीं आ रहा। जब सिखों ने बोला ना, बोला हरियाणा के जाटों का किला मत समझना, ओ डेढ़ देशी तुम्हारा गोबर खाना माफी मांग के खड़ा होगा। बोले मैंने जाटों के लिए तो बोला ही नहीं है, गोबर खाना कमाल की बात नहीं है। तुम जिस तरीके से धमकियां दे रहे हो ना, गालियां दे रहे हो, लगता तुम लपेटे में आओगे, अच्छे वाले लपेटे में आओगे। पहले बता रहे हैं, कहीं पर बाद में को बताया नहीं था। ये धमकियां, धमकी तुम देते हो सोशल मीडिया के ऊपर बस, है, वही याद के बकवास के कमेंट करके बस, ये है फलाना ढिमकाना। और उन सब के पीछे उनकी जाति देख लो कौन सी है? चूरमा चूरमा लिखा मिलता सबके पीछे, समझ गए होगा ना कौन से चूरमा है ये? मंगते कहीं के भीख मंगे, दादे परदादे सदा मांग कर खाते आए, खुद मांग कर खा रहे हैं। वो जाटों के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़ा कमाल हो गया। वो सिखों के खिलाफ बोल देते, वो मुसलमानों के खिलाफ बोल देते हैं। सबसे ज्यादा इस देश में कुर्बानियां सिखों की और मुस्लिमों की है। सबसे ऊपर सिख हैं, फिर दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं, तीसरे नंबर पर तुम्हारा तो कहीं नंबर ही नहीं आता। तुम्हारा नंबर कहाँ गिने? पीछे से फर्स्ट आते हो तुम, पीछे से गिनती शुरू करनी पड़ती है, तब जाकर तुम्हारा पहला नंबर आ पाता है। कमाल की बात नहीं, और तुम इतना मुंह खोलते हो। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।